कॉमन एरर डे 25 हम लोग चल रहा है पिनेकल इंग्लिश से। 7th एडिशन हम लोग करा रहे हैं आपको यहाँ ऑनलाइन, और साथ ही साथ आपको इसके अलावा पिनेकल का 6th एडिशन या 5th एडिशन जो है आपके पास, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारा नंबर मिल जाता है, वहाँ पे हम व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 601 से 625 तक के आए हुए सेंटेंसेस की। यस गाइस, हर वीडियो में 25 सेंटेंस हम लोग सोल्व करा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी कहानी को। पहला सेंटेंस है हमारा, सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस। सो गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। जो सही प्रपोजिशन चल रही है गाइस वो ये है, स्टैंड के साथ में एट चलेगा, स्टैंड के साथ में इन चलेगा, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस ये पूरा चलता है इकट्ठा। तो यहाँ आपकी गलती हो जाएगी डी पार्ट में। आई इनिशियली थॉट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ द मदर एंड द चाइल्ड बट द वुमन वॉज reluctant टू हैव देयर पिक्चर्स टेक। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में क्या कर रहा है। सेंटेंस में हमें दिखाई दे रहा है हैव, और हैव के साथ हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ टेक का इस्तेमाल होगा ही नहीं, यहाँ पर टेकन होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा ये करेक्ट रहेगा। और सेंटेंस में गलती भी हमारी हो जाएगी बी पार्ट में। इन द डेलिकेसी एंड एलोबरेटनेस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट it is the more splendid church in Italy. It is the more splendid, it is the most splendid. Yes, यहाँ एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है हमें, और मोर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं दो लोगों की, दो चीज़ों की। यहाँ पर दो से ज़्यादा की गुणवत्ता की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, मोर नहीं मोस्ट का इस्तेमाल होगा। डी पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। इफ़ योर किड्स स्लीप वेल they are likely to behave better. It's your kids sleep well, ठीक है। किड्स हमारा नाउन हो गया, वर्ब होगी, एडवर्ब हो गया। दे बच्चों के लिए यहाँ पर दे लगाया, आ ठीक है। यहाँ सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, ये हो जाएगा हमारा नो एरर। ही इज सक्सेसफुल, ही इज सक्सेसफुल, ही इज सक्सेस नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करेगा और ये भी एडजेक्टिव है, जबकि हमें यहाँ पे इसको नाउन बनाना था, बिकॉज हिज ऑलरेडी एडजेक्टिव है। हिज सक्सेस एज अ लॉयर ऐसे होना चाहिए सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस में हमारी एरर हो जाएगी डी पार्ट में, सूनर और लेटर, ये गलती हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है गाइस, एंड बट और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम चला करता है। यहाँ पर और आ गया है, जब और के बाद लेटर है तो और से पहले भी सूनर चलेगा, दोनों सेंटेंस सेम रहेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो सूनर और लेटर योर एफर्ट्स विल बी रिवार्डेड। तो यहाँ गलती हो जाएगी हमारे बी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट, फिर वही बात गई यहाँ पर। सेंटेंस में हमने आपको बताया हमेशा कि किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो राहुल सिंग्स वेरी स्वीट नहीं, राहुल सिंग्स स्वीटली, वेरी स्वीटली। तो यहाँ हमारी जो गलती हो जाएगी वो हो जाएगी इस वाले पार्ट में, एडवर्ब चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। चिल्ड्रन के बाद में स्लेप्ट लगाया है और यहाँ पर देमसेल्फ की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, देमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पर नीड नहीं है। द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली, इसी से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। तो सेंटेंस में हमारे यहाँ गलती हो जाएगी बी पार्ट में। द रिवर फ्लो बिसाइड द हिलॉक इन आवर विलेज। यस, ये तो कई बार चीज़ देखने को मिलती है हमारे पास। दो वर्ड्स आते हैं इस तरह के, एक तो है बिसाइड, एक रहता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है गाइस बगल में, और बिसाइड से नहीं के अतिरिक्त। यस, तो यहाँ कह रहा है कि अतिरिक्त के अलावा
जबकि वो कह रहा चाह रहा है बगल में, तो यहाँ पर ऐसे ही आपका नहीं होना चाहिए था, और सेंटेंस में गलती भी हमारी हो जाएगी सी पार्ट में ही हैज़ बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वॉज मेड। ही हैज़ बीन बाय द टाइम, अब यहाँ पर गए आ चुका हमारा बाय द टाइम। बाय द टाइम, सिंस और बिफोर अगर बीच में हो तो ये एज ए कंजक्शन काम करते हैं, और जब ये एज ए कंजक्शन काम करते हैं तो सेंटेंस हमारे तरफ परफेक्ट, एक तरफ सिंपल पास बनता है। तो यहाँ बाय द यहाँ पर ही हैड बीन होना चाहिए था सेंटेंस, तो ये सिंपल परफेक्ट बनेगा, पास परफेक्ट वाला, और यहाँ पर सिंपल पास चल ही रहा है, ये रहा। तो गैस यहाँ सेंटेंस हमारा हो जाएगा हेड के साथ में, इसकी गलती हो जाएगी हमारे पास डी पार्ट में। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। गैस किसी भी गेम्स के नाम के साथ में हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे वो आउटडोर गेम हो, छोटा गेम हो बड़ा गेम हो, आप लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सी पार्ट पर गलती हो जाएगी। वेन एवर ही इज़ ऑन अ हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाय फुट टू द टेम्पल नियर बाय। ही ट्रेवल्स ऑन फुट, पैदल चलने के लिए हम लोग ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो हम उसके साथ बाइक का इस्तेमाल करते हैं, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। बस पैदल के लिए हम लोग ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। इस सविता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में दो बार इस लगा दिया है यहाँ पर, तो गलत तो ये है ही, आपको सही ढूंढना है इसका क्या होगा। इस सविता ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, ठीक है। इस सविता इज, फिर क्वेश्चन मार्क्स नहीं आ सकता है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, सविता के लिए आर भी नहीं आ सकता है, पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। The following sentence contains a grammatical error. Select the option that correctly rectifies the error. In its August 1992 issue, the highly respected British Journal of Addictions described 3 unusual cases of carrot independence. यहाँ गलती बताई है, गलती भी है, और साथ ही साथ कोई बताना है कि ये गलती किस पार्ट में जाके आपकी करेक्ट रहने वाली है। यस, तो देखिएगा यहाँ पर इन इट्स अगस्त 1992 इश्यू, ठीक है, द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइब, यहाँ गलती हो जाएगी क्योंकि चल रही है बात पास्ट की, तो यहाँ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी, डिस्क्राइब्ड। यस, अब देखना यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर वॉज डिस्क्राइबिंग दे दिया है, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग दे दिया है, यहाँ डिस्क्राइब्ड दिया है और यहाँ पे फिर से हैज बीन दे दिया है, गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। He sees us coming and unaware that we had learned of his treachery, greeted us with a smile. He guess, एक तो देखिए यहाँ सेंटेंस हमारा चल रहा है पास में क्योंकि यहाँ पर हेड आ गया है, ग्रेटेड आ गया है, तो सेंटेंस हमारा पास में चल रहा है, तो सीज नहीं ही सॉ होना चाहिए था। He saw us coming and unaware that we had learned of his treachery, greeted us with a smile, ये सेंटेंस होना चाहिए था। तो यहाँ पर saw us coming and unaware that we learned, यहाँ से हेड गायब कर दिया है। He saw us coming and unaware that we had, ठीक है, ये गायब हो गया। He saw us coming हटा दिया यहाँ से, आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। There was an interesting article in the newspaper about the dangers to an environment. यहाँ ध्यान दीजिएगा, to an environment नहीं, to the environment होना चाहिए था क्योंकि environment जो है हमारा स्पेसिफिक है। यस, तो इसके लिए हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे, बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है, सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी एरर। When
संथन आस्क मिस्टर जिग्नेश फॉर अ फ्रेश एवल्यूशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ठीक है, इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. Little did him know, little did him know that the result will come out worse than expected. अब यहाँ देखना होगा कि सेंटेंस में क्या गलती दी गई है. लिटिल आपका नेगेटिव वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई है. लिटिल डिड ही नो दैट द रिजल्ट विल कम आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड. तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि यहाँ हो सकती है कि हिम नहीं, यहाँ पर ही होना चाहिए सब्जेक्ट. यस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए आप वर्ब नहीं लगा सकते हैं. और ये गलती हमारी चली जाएगी डी पार्ट में. अब जैसे ये गलत हो गया, मी एंड माई फ्रेंड, जी नहीं, आई एंड माई फ्रेंड ऐसा होना चाहिए था. माई फ्रेंड्स और आई होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में ही ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते. बस ये गलत हो जाएगी हमारे यहाँ पर, डी पार्ट में एरर हो जाएगी. ही विश्ड, ठीक है बच्चों, जब भी कहीं सेंटेंस में आपका ऐसी कोई मतलब इच्छा सूचक सेंटेंस हो तो सेंटेंस को पास्ट बनाया करते हैं, प्रेजेंट बनेगा नहीं. हैज़ यहाँ पे नहीं आएगा. ही विश्ड ही हैड मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर, ऐसा होना चाहिए था. ही विश्ड ही हैज़, सो यहाँ ही हैड होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस में हमारा आंसर हो जाएगा डी करेक्ट. इन्वेस्टिंग ऑन रियल इस्टेट क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से. इन्वेस्टिंग ऑन रियल इस्टेट, इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट, ओन नहीं. यस, इन्वेस्ट एक बच्चों मतलब इन्वेस्ट का मतलब होता है इन्वेस्ट यानी कि पैसा लगाना किसी चीज़ में. तो जब आप किसी भी चीज़ के अंदर कोई अपना पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आप इसके लिए इन का इस्तेमाल करते हैं. तो इन्वेस्टिंग इन, नॉट ऑन. तो यहाँ पर हमारी गलती हो जाएगी सी पार्ट में. When the villagers put up a firm resistance to the fearsome bandit with all their might, he ultimately fled the spot. अरे देखिए, यहाँ एक बहुत माइनर से मिस्टेक दी गई है. यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है गलत दी गई है. फर्स्ट फॉर्म यस, फ्लाई, फ्लू, फ्लैड. तो यहाँ पर ये फ्लैड की स्पेलिंग FLED होना चाहिए थी ओनली, नॉट FLEED. और यही यहाँ पर हो गई गलती. और ये गलती कहाँ जाएगी देखना होगा हमें. जैसे यहाँ नहीं दी गई है सही, यहाँ भी सही नहीं दी गई है. ये गलती हमें यहाँ फ्लोन कर दी है, तो कैसे ये सही रहेगी. यस, तो सेंटेंस का आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट डी. द जनरल हैव, यहाँ देखिए यहाँ शुरुआत में गलती होगी है. जनरल के लिए हैव नहीं, हैज़ का इस्तेमाल होगा, बिकॉज जनरल सिंगुलर है यहाँ पर. तो सेंटेंस में गलती हो जाएगी डी पार्ट में. एज शी केप्ट वॉकिंग टू मी, एज शी केप्ट वॉकिंग टू मी, शी केप्ट वॉकिंग टूवर्ड्स मी, माई हार्ट स्किप्ड अ बीट. यानी कि जैसे वो मेरी तरफ को बढ़ रहा था, मेरा धड़कनें बढ़ रही थी. तो यहाँ पर टू नहीं, टूवर्ड्स होगा. टूवर्ड्स मतलब की ओर. यस, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा डी करेक्ट. एज सुन एज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिएस्टा. बच्चों सिएस्टा का मतलब होता है दिन का आराम. नया वर्ड आप लोगों के लिए हो सकता है. सिएस्टा मतलब दिन का आराम. माई पैट रैबिट, टिया. यहाँ सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो आप पास्ट की वर्ब लगाएंगे. डिग की जो सेकंड फॉर्म है वो डग होती है गाइस, नॉट डिग्ड. तो यहाँ ये गलती हो गई है. यस, तो डग 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 कहाँ पर जाएगा, ये गलत है, ये सही है. यहाँ पर ये गलत है, ये सही है. यहाँ पर अब देखना है कि इनमें से कौन सही होगा. एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिस्टम, माई पेट रैबिट टिया डग अ ह्यूज होल राइट इन द मिडल ऑफ द टाउन. एज सुन एज वी गोन, नहीं ये गलत हो गया है. सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट.
25 देखिएगा, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, यानी कि जो थी एक बहुत ही अच्छी तरह से डायरेक्ट की गई फिल्म थी, ठीक है। सो इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। यहाँ सेंटेंस को तेजी से समझना होगा वगैरह हमें, क्योंकि दा का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि फिल्म कोई स्पेसिफिक यहाँ पे फिल्म की बात नहीं की जा रही, एक नॉर्मल फिल्म की, मतलब फिल्म की बात करी जा रही है, कोई भी फिल्म हो सकती है, नॉर्मल भी स्पेसिफिक भी, कोई इसको ने स्पेसिफाई नहीं किया है, जहाँ पर दा नहीं अ होना चाहिए था, और सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे ए पार्ट में। यस गाइस। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट सेंटेंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।